फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको भारत का संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की दंड के मामले में कर सकता है। इसका आंसर बताना है आपको कि मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों, या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताना नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्हें क्या मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, या तमिलनाडु से। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा बिहार से। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कहाँ से थे? बिहार से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, या फिर 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कब तक के लिए? तो ये 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। शून्यकाल की अवधि 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या फिर 2 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 घंटा। लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है, ये अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति के, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, या संघीय वित्त मंत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कौन सा? भारत की संसद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत की वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपर्युक्त किसी का नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त किसी का नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, या सरकार की आश्वासन समिति। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये होगा कौन सा? आकलन समिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन, सरकार की स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सरकार की स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर सत्र। तो राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर मीरा कुमार। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, बताना है। तो ये थी मीरा कुमार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार बताना, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, या फिर केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ये ऑप्शन, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। अगला क्वेश्चन है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर हनुमतैया समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम क्या की थी? सिफारिश की थी। कब? 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, या कुल स्थानों का 1/4, या परिस्थितियों के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुल स्थानों का 1/3। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? साबरमती में, वर्धा में, नागौर राजस्थान में या सीकर राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या फिर पद सोपान की संरचना की। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके भी ज़रूर बताना।